नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आपको इस वक्त की बड़ी खबर की जानकारी दे दें। कृषि कानूनों के विरोध में अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। अभय सिंह चौटाला ने स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा, कहा 26 तक ना वापस हुए कृषि कानून तो स्वीकार किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पास अपना इस्तीफा उन्होंने भिजवा दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा सौंपा। अभय सिंह चौटाला ने स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक अगर कृषि कानून वापस नहीं किए जा रहे हैं तो फिर मेरा ये इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पास उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। कृषि कानूनों के विरोध में अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया। अभय सिंह चौटाला ने स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा है। जानकारी मिल रही है कि उन्होंने कहा कि 26 तक अगर कृषि कानून वापस ना हुए तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं अभय सिंह चौटाला। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के मसले पर देश भर में सियासत इस समय चरम पर है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले पर सुनवाई हुई है और ये जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले में कोई बड़ा फैसला ले सकता है और हो सकता है कि उसके ऑर्डर का एक हिस्सा आज ही आ जाए। तो किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने के लिए लगातार किसान मांग कर रहे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि लगातार किसान आंदोलन को लेकर सियासत अपने चरम पर है और इस बीच सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। किसान आंदोलन का 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज शाम तक कोर्ट अंतरिम आदेश जारी कर दे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों और कृषि कानून लागू करने को लेकर अलग अलग हिस्सों में आदेश जारी करेंगे। आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है, ऐसे में सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाएगी या फिर अदालत ही आदेश जारी करे। हालांकि एससी ने सरकार किसानों से कमेटी के लिए नाम मांगे हैं। सीजेआई ने सरकार से पूछा कि आप कानून लागू करने से रोकेंगे या हम कदम उठाएं। कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट सरकार के हाथ बांध रही है, हमें ये भरोसा मिलना चाहिए कि किसान कमेटी के सामने बातचीत करने आएंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों को कमेटी में आने का भरोसा देना चाहिए। किसान आंदोलन पर एससी में सरकार ने अपील की है कि किसान कमेटी के सामने आने का भरोसा दे। हालांकि एससी ने सरकार किसानों से कमेटी के लिए नाम मांगे हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज शाम तक अंतरिम आदेश सुना सकता है। बता दें कि किसान आंदोलन का 47वां दिन है और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर से सुनवाई होगी। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में सुबह से ही किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर, किसान फार्मर्स बिल को लेकर सुनवाई हुई। उनमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में ही साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं? इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई जा सके। और उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम हम लोगों से भी कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कहिए, धरना स्थल पर, प्रदर्शन पर जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ ना धरना स्थल पर ना बैठे, घरों में बैठे, क्योंकि जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही। जब मैंने ये कहा कि 65 मौतें हो चुकी हैं, बहुत से लोग उनमें सुसाइड कर चुके हैं और किसान अन्नदाता है, जब कहा जाता है अन्नदाता है और प्रथम विधाता है, तो उसके बाद किसान की बात क्यों नहीं मानी जा रही? किसान को क्यों नहीं इसमें रिलीफ दी जा रही? किसानों के भले का कानून है तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें। रोक लगाना आवश्यक है इस संघर्ष के निपटारा करने के, क्योंकि उनको तो होने ही, आम व्यक्ति जो है वो भी यही महसूस कर रहा है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया और बार बार बातचीत के लिए बुला लेना, बातचीत से कुछ
सिट्टा ना निकालना, ये कुदरती तौर पे इसका नोट्स आम व्यक्ति को भी महसूस हो रहा है, माननीय उच्च अदालत को तो होना ही होना है। और जो आज देश में और दुनिया में ये संघर्ष का मैसेज आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी केवल अपने एक इगोइज्म के कारण अपने वकार को लोगों के वकार से ऊपर समझ रहे हैं, जो जमहूरी सिस्टम में कभी माना नहीं जा सकता। जमहूरी सिस्टम में हमेशा लोगों को वकार का ध्यान देखा जाता है। सरकार का वकार जो लोगों के वकार के सामने कुछ नहीं होता। ये डिक्टेटरशिप होती है, तानाशाही जहाँ होती है वहाँ तो एक व्यक्ति का वकार होता है, यहाँ तो लोगों का वकार होता है जमहूरी सिस्टम में। और इसीलिए यही हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश का जो हालात हैं वो बहुत ही नाजुक दौर में जा रहे हैं और लोग बड़े पीड़ित हैं। और दुख इस बात का है कि सरकार लापरवाह बैठी है। सरकार और चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बिंदेश गुप्ता जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और पवन शर्मा जी जो कि कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। बिंदेश जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई है और कल एक बार फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर। अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर आप कानून रद्द कर दें या वापस ले लें तो बेहतर होगा, अन्यथा उन्हें लागू करने से रोकना पड़ेगा। माननीय कोर्ट ने जो आज आदेश किया है और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट जा रही है वो आपसी बातचीत से किसान और सरकार के मध्य भी ये मसला हल हो सकता था, परंतु नहीं पूर्ण स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट के पास गेंद है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है या कानूनों को के क्रियान्वयन पर रोक लगाना, दोनों अनेक बातें, क्रियान्वयन पर रोक लगाना और कानूनों को स्थगित करना, दोनों कानूनी दृष्टि से दोनों अलग अलग बातें हैं। परंतु प्रश्न यही है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप कानून पर रोक क्यों नहीं लगा रहे, वो नहीं है, वहीं उन्होंने किसान संगठनों को भी फटकार लगाई है कि ऐसी ठंड के अंदर वो किस उद्देश्य से बच्चों को, बूढ़ों को आंदोलन में अंदर लेकर आए। और अगर किसान आज भी समिति जो सपोर्ट बनाना चाहती है कमेटी, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आज भी उन्होंने खुलकर नहीं कहा। अगर किसान प्रतिनिधि उस वार्ता में सम्मिलित नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो मंशा है उसका अपमान होगा। अगर बातचीत के लिए कमेटी बनती है और उसमें है तो ये कमेटी गठित करने की बात तो सरकार बहुत पहले से कह रही थी कि कमेटी गठित कर देते हैं, उसके बाद कमेटी की सिफारिशों पर काम करेंगे। लेकिन एक पक्ष माने किसानों के नाम पर उनको उठा करके जो केवल इस बात पर लगे हैं कि हम कानूनों से कम खत्म करने से कम पर कोई हमारा समझौता राजीनामा नहीं है। अब वो बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका क्या योजना है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कमेटी को बनाते हैं और कमेटी जो निर्णय करती है उसके आधार पर अगर हम चलेंगे और किसान संगठन भी चाहते हैं कि हम चलेंगे तो देर आयत दुरुस्त आयत समस्या का निराकरण होना चाहिए। देश को इस आंदोलन से मुक्ति मिलनी चाहिए, किसानों को अपनी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, किसानों का पक्ष जो है सुना जाना चाहिए। लेकिन अगर किसान इस बात को भी समझने की कोशिश न करें या उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनके आंदोलन की आड़ में कुछ राजनीतिक दल अपने जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, करनाल का उदाहरण कल का आपके सामने है। कल का पूरा जो अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से करनाल के अंदर अराजकता का नंगा नाच खेला गया, ये अब छुपा नहीं है कि वो कांग्रेस के एक गुट के नेता द्वारा वो वहां पर वो परिस्थिति कायम की गई। अगर देश के अंदर इन परिस्थितियों को ही कायम करना तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। लोकतंत्र बचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं का मान सम्मान जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। अब बिंदेश जी, उम्मीद की जा सकती है कि अब आप भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का मान रखेंगे। पवन जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी से तो कुछ भी पूछो घूम फिरकर कांग्रेस पर ही आ जाता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि तमाम चीजें आपके द्वारा ही करवाई जा रही हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कमेटी को लेकर पहले भी रार की स्थिति बनी हुई थी, सरकार चाह रही थी कि कमेटी बना दे और किसान इसके लिए लगातार मना कर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी के लिए कहा है और दोनों ही पक्षों से नाम के लिए सुझाव मांगे गए हैं। सही बात है, किसानों ने पहले ही कहा कि आप कल कानून से लगाइए,
कानून का इम्प्लीमेंटेशन रोकिए और उसके बाद में बात करें। और उसके बाद में जो भी प्रतिनिधि इनसे शामिल हो, चाहे वो जितने भी किसान संगठन है, उनसे आप प्रॉपर बात करिए, इसको संसद में डिबेट करिए, वोटिंग कराइए और उसके बाद इस कानून को पास करिए। आपने एक अध्यादेश लाके ऐसे कानून को पारित करा दिया जो किसानों के जीने मरने का सवाल है। अब बताइए, अगर उसके ऊपर भी अगर ये लोग कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस के दूसरे लोग करवा रहे हैं, तो भाई 300 से ज्यादा सीटें आपको इन लोगों ने जिता दे दी है। अब आपको काम तो लोगों के लिए करना है कि उन लोगों के लिए क्या जिन्होंने आपको तल्ला देकर बताया है, ये आपको सोचना है, ये भाजपा को सोचना है कि मोदी जी को सोचना है। ठीक है बिंदेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है पल्लवी जी। बिल्कुल सर, फटकार लगाई है कि केंद्र इस पूरे मसले को ढंग से हैंडल नहीं कर पाया है। जिस हिसाब से इस मामले को सुलझाना चाहिए था, हैंडल करना चाहिए था, उसमें आप नाकाम रहे हैं। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस पक्ष को क्या कहा, इस पर टिप्पणी कांग्रेस के द्वारा करने की अनावश्यक कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो उचित समझता है कहता है, वो कभी फटकार भी लगाता है, दोनों पक्षों को समझा। सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय देना, न्यायिक प्रणाली को आगे बढ़ाना। इस पर कांग्रेस के लोगों को बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके देश पर बहुत बड़ा एहसान करिए। इस आंदोलन को अराजकपूर्ण बनाने में आप अपनी भूमिका को वापस कीजिए। ये किसान अराजक नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए आंदोलन में अराजकता, हिंसा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए कम से कम देश पर बहुत बड़ी उनकी कृपा होगी, आसान होगा कि अगर देश पर इस आंदोलन को अराजकता बनाने की अपनी कोशिशों को बंद कर दें। जहां तक मैं निवेदन एक और करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अथवा केंद्र सरकार की निगाह में सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसके हर दिशा निर्देश का, हर आदेश का पूर्ण पालन करने के लिए केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से बाध्य है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा तो उसमें इफ एंड बट का कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन यही आश्वासन किसान संगठन क्यों नहीं दे रहे? किसान संगठनों ने आज भी इस फैसले के आने के बाद टीवी चैनलों पर आकर बोलना शुरू कर दिया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी के कहने से आदेश पारित करता है? सुप्रीम कोर्ट तो जो उसको उचित लगता है, जो संवैधानिक लगता है, जो कानून सम्मत लगता है, जो देश के हित में लगता है, वो आदेश पारित करेगा। उससे कोई खुश हो अथवा कोई नाराज हो, उस पर वो किसी डांट, किसी को फटकार समझे अथवा किसी को सलाह समझे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करना इस देश के समस्त नागरिकों का, समस्त संगठनों का पूर्ण संवैधानिक दायित्व है, तभी लोकतंत्र बचेगा। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की कृपया कोई कोशिश न की जाए। नहीं, वो तो कोई कर भी नहीं रहा है ना सर। अब इस मामले को एक बार फिर से कल से सुना जाएगा। कमेटी को लेकर भी अब कल ही निर्णय हो सकता है। आप लोगों से तो बस नामों के सुझाव मांगे गए हैं। अब कमेटी आगे पूरा मामला देखेगी या नहीं, अभी तो ये भी क्लियर नहीं है। इसको लेकर तो कल ही डिसाइड हो पाएगा सर। वो कल डिसाइड होगा जब सुप्रीम कोर्ट करेगी। नाम केवल सरकार से नहीं मांगे हैं, कृषि संगठनों से भी कहा है कि आप इस कमेटी में सहभागिता बताइए। आज दुर्भाग्य है कि किसान संगठन की ओर से जो वकील साहबान उपस्थित हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोई आश्वस्त नहीं किया कि वो इस कमेटी के समर्थक में है और वो कमेटी में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। अभी तो इसी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और वो जब तक स्थिति नहीं सामने आती तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है इस कार्यवाही में, कैसे इसको आगे ले जाएगा, कि जब तक सभी पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का आदर करते हुए आगे न बढ़ेंगे तब तक स्थिति के बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। ठीक है, बिल्कुल। हम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर भी नजर बनाए हुए हैं और सरकार क्या कुछ निर्णय लेगी ये भी अहम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों को लेकर हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई है और इसी सुनवाई को लेकर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना अपना पक्ष रखने के लिए। पवन जी, आपके पास आना चाहेंगे। सर, क्या लग रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में इस तरह का कोई निर्णय ले सकता है कि इन कानूनों को लागू करने से रोक लगा दी जाए? कानूनों को रोक करके और उसके बाद जो भी वैधानिक कार्यवाही हो, संवैधानिक के हिसाब से जो काम होता हो वो किया जाए, कि संसद में डिबेट हो और उनके प्रतिनिधियों को कहीं भी जो कमेटी बनाई जाए उसमें शामिल किया जाए और सभी का व्यू लेके और ये कानून पास किया जाए। जबकि भाजपा ने आज पिछले 6 सालों में क्या किया, सिर्फ अध्यादेश जारी किए, कहीं संसद में कोई डिबेट नहीं, कहीं किसी से कोई विचार विमर्श नहीं, विपक्ष को बाहर कर दिया जाता है और अपने तरह से अपने कानून पारित कर दिए जाते हैं। तो किसान भी चाहता है कि आप अगर किसान के बड़ी भी अगर कोई कानून बना है तो कहीं किसानों के प्रतिनिधित्व की बात तो करो। भाजपा के लोग जो एक झूठी बात करते हैं, हमने बड़े बड़े किसान लोगों से बात करी है तो उसके बारे में आगे डाला कि बताइए किन संस्कृत से बात की है, तो करें वो हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। तो झूठ बोलने का काम करते हैं लोग और बदलाने का काम करते हैं और उसी को संज्ञान में लेते आज अब 3 के जिले की 5 बन चुका है इसका। ये खुद भी चाहते हैं कि इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका निपटा रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब ये सरकार रोक लगाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही कोई आदेश जारी कर दे, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज शायद ऑर्डर का एक हिस्सा जारी कर सकता है। पवन जी, देखिए, लगातार किसान ये बात कह रहे थे कि हमें किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है और बीच में उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है, हमें कोर्ट से कोई उम्मीद भी नहीं है और ना हम कोर्ट जाना चाहते हैं, हमें सारी बात सिर्फ सरकार से करनी है। लेकिन आज जो कुछ भी सुनवाई हुई उस सुनवाई में बहुत कुछ किसानों के पक्ष में रहा है। तो क्या लग रहा है, आने वाली जो 15 तारीख है उस बातचीत का कोई मतलब रह जाएगा? अब नतीजा निकलना भी, आज अगर देखो छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें, सब लोग कानून के खिलाफ धरने पर बैठे और सरकार जानबूझ के लोगों को परेशान कर रही है। आप खुद देखिए, किसानों ने कहा कि हमने कोई रोड ब्लॉकेज नहीं करते, सरकार द्वारा ही रोड ब्लॉकेज की जाती है, लोगों को परेशान किया जा रहा है जिससे लोग किसानों के खिलाफ हो जाए। लेकिन जनता समझ चुकी है, ये जनता भाजपा की 2 साल को समझ चुकी है। और बात जैसे इसमें राजनीतिकरण किया जाए, इसमें राजनीति कहाँ हो रही है? मुझे बताइए। अगर किसी किसान की आवाज उठाना, किसी मजदूर की आवाज उठाना किसी राजनीतिक दल का कर्तव्य होना चाहिए और वो राजनीतिक दल कर्तव्य अपना निभा रहे हैं। कांग्रेस अगले दिन के कानून के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, वो आज भी खोल रखा है। उन्होंने साफ कहा कि हम किसानों के साथ में हैं और जब तक इन सारे कानूनों के ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं होगा तो हम साथ में ही रहेंगे। सरकार को बहुत कुछ समझना है, ये बात साफ है, लेकिन किसानों को भी अब ये बात समझनी होगी कि वाकई में वहां पर बुजुर्ग, महिला और बच्चों का क्या काम है। इतने छोटे छोटे बच्चे उस प्रदर्शन में बैठे हैं सर, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि कृषि कानून क्या है, हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, हमें यहाँ क्यों लाया गया है, तमाम चीजें हैं। तो महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे अगर अपने घर चले जाएं तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने साफ कहा है, बच्चों की अगर आप छोटे छोटे बच्चों से भी बात करो, कभी टीवी रिपोर्टर्स की बात करेंगे, उन बच्चों को एक कानून की बारीकियां पता है, उनको पता है कि हमारे भविष्य के साथ में मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है और उसी खिलवाड़ को बचाने के लिए वो बच्चे भी अपनी माता पिता के साथ में कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। जो कई किसानों की जान जा रही है, ठंड का प्रकोप भी हम देख रहे हैं, तो ये तमाम चीजें कौन ध्यान रखेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये किसान संगठनों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लोग इतने सेंसिटिव हैं, उनकी उम्र का तकाजा देखिए, तमाम चीजें उन्हें भी देखनी चाहिए कि इस प्रदर्शन में किसे शामिल करना है और किसे नहीं?
ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिक की सुरक्षा का ध्यान रखे, उसकी हेल्थ का ध्यान रखे। और आप जो कानून बना रहे हैं, ये भी आप जिनके लिए बना रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये ऐसा कानून हमें नहीं चाहिए। तो पहले लोग आंदोलन करते थे कानून लेने के लिए, अब तो किसान वो कानून वापस करने के लिए आपके पास आंदोलन करेंगे, भैया हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए, ले लीजिए वापस। अब सरकार को सुनना चाहिए, सरकार अपने किसानों पे तेल डाल के बैठी है, जो सुनने को तैयार नहीं, सरकार के ऊपर है। जी, इससे पहले हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए कृषि कानून तो रद्द नहीं होंगे, अब भले ही कमेटी के सहारे ही सही इस समस्या का समाधान निकाला जाए, लेकिन कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या वाकई में सरकार अभी भी इसी बात पर अड़िग है कि नहीं, कृषि कानून तो हम नहीं रद्द करेंगे, आप संशोधन करवा लीजिए, आप कमेटी बनवा लीजिए, कमेटी के जरिए समाधान निकलवा लीजिए, लेकिन कानून रद्द नहीं होंगे? बिंदेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं इस बात को फिर से कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की सार्वभौमिकता सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में एक्ट की वैधानिकता का परीक्षण कर सकती है। जहां तक जो संसद ने एक्ट पारित किए हैं, राष्ट्रपति ने उनको सहमति दी है, राज्यसभा ने उनको पारित किया है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। अगर संसद से पारित कानून सड़क पर आने वाले किसी भी समुदाय के विरोध के कारण नष्ट होते हैं, तो फिर ये संसद की भी सार्वभौमिकता बचेगी नहीं। जहां तक सवाल अभी भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं कहा कानून रद्द करने के लिए, कानून रोक लगाने के लिए, कानून के जो आगे क्रियान्वयन है उस पर रोक लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा कि हम भी ये फैसला कर सकते हैं। और जब ये फैसले की बात आती है कि अगर क्रियान्वयन कुछ समय के लिए रोका जाता है, तो उसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो सारे कानून समाप्त हो गए। उन कानूनों की संवैधानिक रखना, अगर कोई कानूनों में कोई पक्ष ऐसा है जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरोध में है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये संविधान के विरुद्ध है, ये प्रोविजन है संविधान के विरुद्ध है, तो केंद्र सरकार को निश्चित रूप से फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार उसमें कार्यवाही करनी होगी। ठीक है, आपकी बात सही है कि कानून रद्द करना और उसके क्रियान्वयन पर रोक लगाना दोनों अलग अलग बातें हैं। चलिए मान लेते हैं कि रद्द नहीं हो रहा है, क्या फिर भी सरकार अपने हिसाब से अपने बिहाफ पे अभी फिलहाल क्रियान्वयन पर रोक लगाएगी, या उसका जिम्मा भी अब सुप्रीम कोर्ट का ही है, आप इतना भी नहीं कर पाएंगे? लगता है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसको आने के बाद ही केंद्र सरकार को इस पर विचार करके निर्णय करेगी। ठीक है पवन जी, देखिए अपने बिहाफ पर वो फिलहाल क्रियान्वयन पर भी रोक नहीं लगाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया तो मजबूरी है ही सरकार की, फिर क्या कर सकते हैं? इन्होंने इतना मोटा जो है अपने चुनाव का फंड ले रखा है इन्होंने उद्यमियों से, कि वो अब अपने हिसाब से तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे लगाएगी, इसको भी रोकेगी, और उसके बाद में एक प्रॉपर कमेटी बनके सब किसानों से राय ली जाएगी, उसके बाद में ये कानून पारित। बिल्कुल, अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर ही पूरी उम्मीदें टिकी हुई हैं, चाहे वो किसानों की हो या फिर अब सरकार भी यही देख रही है कि कल की सुनवाई में क्या कुछ होता है। क्योंकि अगर कमेटी बना दी जाती, एक चीज और पवन जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर वाकई कमेटी के सहारे समस्या को सुलझाने की कोशिश की जाएगी तो क्या ये मामला लंबा खिंच सकता है? ये लंबा तो खिंचे, क्योंकि किसान भी ये चाहते हैं कि हर किसान संगठन से बात हो, उनकी समस्याओं का समाधान या उनके विचार जान के ही इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। और उसमें ये तो है नहीं कि 5 दिन में 10 दिन में काम होने वाला है, तो इसमें तो समय लगने वाला है। यानी कि कमेटी के सहारे तो समय लगेगा ही, तो ऐसे में ये काफी जरूरी है कि ये आंदोलन अभी हाल फिलहाल में खत्म किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा आदेश जारी कर दे, तभी आंदोलन अभी खत्म किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है पवन जी कि किसी को आंदोलन करने से आप नहीं रोक सकते। ऐसे में अब तो यही लग रहा है कि कोई नया आदेश ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। सरकार को बोला गया है, अगर सरकार की अभी मेरे ख्याल से 15 तारीख को मीटिंग भी होने वाली है, उसमें अगर सरकार खुद आगे बढ़ के ही बोल दे कि हाँ जी ठीक है, हम जब तक ये बात नहीं हो जाती, कमेटी नहीं बन जाती, तो तब तक हम रोक लगा देते। लेकिन ये सरकार करने वाली है, ये फैक्ट है, ये करने वाली नहीं है। इनके गले की आवाज बन चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो निर्णय होगा या उसके द्वारा ही जो काम होगा, उसी के ऊपर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। बिंदेश जी, आखिरी सवाल है आपसे, क्या ये संभव नहीं है कि आप उतने तक के लिए क्रियान्वयन पर रोक लगा दीजिए जब तक कि कमेटी बन रही है और कमेटी का काम चलता रहे, जब तक कमेटी के जरिए समस्या का समाधान निकले? इतना तो आप कह ही सकते हैं कि ठीक है, हम तब तक इन कानूनों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक कि कमेटी ना बन जाए और कमेटी के द्वारा बातचीत ना हो पाए और दोनों पक्षों के बीच सहमति ना बन पाए। नहीं पल्लवी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
अगर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर आगे बढ़ने में सभी पक्ष राजी होते हैं तो केंद्र सरकार को इस मामले में, क्योंकि क्रियान्वयन पर रोक लगाना ये बड़ी बात नहीं, क्रियान्वयन तो जो है वैसे भी राज्य सरकारों को करना है। ये जो केंद्रीय ये कृषि कानून है ये राज्य सरकार के डोमेन में है, इसलिए इन कानूनों का क्रियान्वयन, अभी जैसा कि एक चर्चा है कि इन आंदोलन के चलते चलते खुद कांग्रेस की सरकार है पंजाब में और पंजाब में एक कानून लागू कर दिया गया। अगर ऐसा है तो जब राज्य सरकारों के डोमेन में ये बात है कि क्रियान्वयन वो अपने आप करें अथवा न करें, और केंद्र सरकार भी या राज्य सरकारों पर छोड़ना चाहती है कि जिसको लगता है कि ये कानून ठीक नहीं है वो अपने राज्य में लागू न करे। इस पर केंद्र सरकार ने बहुत पहले से अपनी बात सहमति दे दी है। तो कोई केंद्र सरकार की कोई ये अपनी जिद नहीं है कि इन कानूनों के क्रियान्वयन को रोक लगा, लेकिन रोक लगाने की बात भी तभी आएगी ना दूसरा पक्ष भी। अब जैसे आंदोलन इतना इस स्थिति में पहुंच रहा है, लोगों की, किसानों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो रही है, तो सबसे पहला काम यह है कि रास्ता वो निकले जिससे कि आंदोलनकारी सहमत होकर के। ठीक है, बिल्कुल। और इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही निगाहें हैं कि कोई बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाए ताकि आंदोलन पर फिलहाल रोक लग जाए, क्योंकि वहां पर किसानों की मौत हो रही है जो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और काफी अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।